गोलीकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी फरार। अब तक कुल 8 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। राजनांदगांव के मोहर में पिछले दिनों हुए गोलीकांड की गूंज न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि छत्तीसगढ़ में सुनाई दी। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर काम करते हुए नजर आए। इधर गोलीकांड में एक के बाद एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। इस घटनाक्रम में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। पुलिस में गोलीकांड में शामिल एक अन्य युवक को देसी तमंचे के साथ पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए राजनांदगांव के एसपी मोहित गर्ग ने एसपी ऑफिस राजनांदगांव में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को देशी तमंचे के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपों पर एमपी के अलग अलग थानों में अपराध दर्ज है। गौरतलब है कि कबीर जयंती 11 जून को शहर से लगे ग्रामीण वार्ड मोहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा गया। दरअसल रेत तस्कर मोहर रेत घाट से रेत निकालने की तैयारी के लिए रैंप बना रहे थे, तभी इसकी भनक ग्रामीणों को हुई। करीब 10 से 20 लोग रेत घाट पहुंचे। इधर खुद को गिरता देखकर रेत तस्करों ने देसी तमंचे से हवाई फायरिंग की। रेत तस्करों की फायरिंग से 3 लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद मामले में सियासी रंग चढ़ गया। लगातार दबाव बढ़ाते गया और अब तक इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोलीकांड के संभावित मास्टरमाइंड संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि संजय सिंह समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए राजनांदगांव पुलिस ने 5 टीम बनाई हुई है। अब देखना यह है कि गोलीकांड के मगरमच्छ संजय सिंह की गिरफ्तार भी आखिर कब तक होती है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो कि वीडियो में भी हम लोग उस समय जो गांव वालों से मिली थी, एक ग्रे कलर की एक्सयूवी उसमें दिख रही थी, वो एक्सयूवी भी हम लोगों को बरामद करने में सफलता मिली है। पहले ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मोहर रेत गोलीकांड के केस में पुलिस के द्वारा ऑलरेडी 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें मौके पे मौजूद पार्षद और जेसीबी चालक को गिरफ्तार किया गया था और गंभीर धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। साथ ही उसके बाद में अभिनव तिवारी जो कि गाड़ी मालिक था, उसको उसकी गाड़ियों को भी 2 हाईवा जेसीबी और एक उसकी पर्सनल गाड़ी को भी उसमें जब्त किया गया है। साथ ही साथ इसमें एमपी से जो लड़के आए थे उन लोगों को, उनमें से भी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें अतुल तोमर, जितेंद्र नरोलिया, अभय सिंह तोमर और अमन सिंह परिहार, इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा पहले ही की जा चुकी है। इसमें इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त एक हथियार का भी जब्ती की गई थी। इसमें एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए लगातार, क्योंकि हम लोग तब से अलग अलग राज्यों में, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, जहां जहां इनकी लोकेशन हम लोगों को मिल रही थी वहां छापेमारी की कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। इसमें एक बहुत बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। इसमें एक और आरोपी कृष्णा गुर्जर उर्फ गोलू दनगस, इसको पकड़ने में हमको सफलता मिली है। इसके साथ से हमें एक और हथियार भी बरामद हुआ है, एक जिंदा कारतूस भी उसमें साथ में है। और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो कि वीडियो में भी हम लोग उस समय जो गांव वालों से मिली थी, एक ग्रे कलर की एक्सयूवी उसमें दिख रही थी, वो एक्सयूवी भी हम लोगों को बरामद करने में सफलता मिली है। और अभी इसमें अभी भी संजय सिंह बघेल और अन्य लोगों के लिए जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी पतासाजी में टीम लगी है, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो कृष्णा गुर्जर उर्फ गोलू दनगस है। इसके खिलाफ महाराजपुर थाने में पहले से एमपी में 5 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें आर्म्स एक्ट का अपराध भी इसके खिलाफ पूर्व में भी पंजीबद्ध है और अलग अलग 354 मारपीट, बलवा इत्यादि के अपराध इसके खिलाफ भी पहले से पंजीबद्ध है। तो यह आदतन अपराधी है। एमपी में भी दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी जब्त करने में भी पुलिस को सफलता मिली है। हाँ, देसी कंट्री मेड गेल। जो अभी तक समझ आया है, ये जो लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक सिंडिकेट की तरह काम करना चाह रहे थे। एमपी में ये लोग बता रहे हैं कि एमपी में इस तरह से बल के साथ में अवैध तरीके से रेत खनन करना इनको लगता है आम बात है। उसी तरह से छत्तीसगढ़, मुरैना और ग्वालियर की साइड के ये सब लोग रहने वाले हैं। उनको लगा कि उसी तरह की पद्धति यहाँ पर अपनाकर भी वो लोग जबरदस्ती गाँव वालों के विरोध के बावजूद भी रेत निकाल पाएंगे। ट्रैक्टर और हाईवा में रेत भर के निकालने का प्लान था। करीब 800 रुपये एक ट्रैक्टर में इनको बचता, करीब 3000 रुपये एक हाईवा में इनको बचता। इनके हिसाब से ये जो बात है ये पुख्ता नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके बयान के आधार पे है। अभी इसमें कुछ और भी लेयर्स हो सकती हैं, लेकिन जो भी है एक अच्छा खासा प्रॉफिट इनको जेसीबी से, और हो सकता है फ्यूचर में दूसरी बड़ी गाड़ियों को भी ये उसमें डिप्लॉय करते। ये इनका प्लान था। प्लान के अलग अलग जो हैं ऑर्गन्स थे, जैसे
लोकल सपोर्ट के लिए संजय रजक जो लोकल पार्षद था, जो बाहर का ये सामान गाड़ी है, हाईवा है, उसको निकालना और उसको बेचने का जो नेटवर्क है उसके लिए अभिनव तिवारी जो था वो उसमें इन्वॉल्व था, और साथ में जो लड़कों को लेके आना और ये पूरी प्लानिंग करना, इसमें जो संजय सिंह बघेल है ये इन्वॉल्व था। और इनके साथ मिलके अतुल तोमर जो पहले गया, अभिनव तिवारी से बात किया, अपना आधार कार्ड वगैरह दे के गाड़ी लेके आया, इनकी शुरू में जो बात हुई, उसके बाद ये लोग जैसे कि अलग अलग सूत्रों से पता लगा इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं, उन सब का भी डेटा हम लोग खंगाल रहे हैं, और भी इसमें अगर लोग आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बट अभी तक जो एक सिंडिकेट का जो तरीका ऐसे था कि 3 अलग अलग विंग्स इन्होंने बनाए हुए थे अपने, एक लोकल सपोर्ट के लिए, एक बाहर के सपोर्ट के लिए, और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गाड़ी इत्यादि के लिए। सर इतना सब चीज हो गई, इसका किंग कौन है? अब जैसे कि मैंने बताया, तीनों का क्योंकि पार्टनरशिप मॉडल था इनका, इनके हिसाब से सभी लोग ये प्रॉफिट को बांट के डिवाइड करते, अपना अपना हिस्सा लेते, तो उसी हिसाब से इन लोगों ने प्लान किया था। जो एमपी के बाहर से थे अतुल तोमर को मिला के, तो कम से कम 8 लोग तो अभी, और एक संजय सिंह फरार है, 9 लोग तो कम से कम हमारी जानकारी में है। अब जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे पास टेक्निकल डेटा और आता जाएगा, हम और लोगों तक पहुंचेंगे इसमें। एमपी एडिशनल एसपी मुकेश ठाकुर के पास में जांच है, क्योंकि संगीन मामला है, संगीन उसमें जो बातें हैं वो कई पहलुओं के ऊपर उसमें बात हो रही है। तो हुए मोहड़ में रेत गोलीकांड मामले में पुलिस ऑलरेडी 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पूर्व में भी पुलिस को 7 लोगों को गिरफ्तार करने में, उनकी गाड़ियां जब्त करने में, जो रेत निकालने के लिए जो गाड़ियां यूज हो रही थी उनको जब्त किया गया था, साथ ही एक वेपन भी इसमें जब्ती किया गया था। आज एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए हम लोगों को गोलू दनकस और कृष्णा गुर्जर, इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके साथ में हमें एक वेपन और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। साथ ही साथ इसमें घटना में प्रयुक्त होने वाली XUV 300 गाड़ी भी बरामद हुई है, जिसको भी विधिवत जब्त किया गया है। गोलू दनगस के खिलाफ पूर्व में भी एमपी में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, छेड़छाड़, बलवा, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले वहाँ पे पंजीबद्ध हैं। इसको अलग अलग कई हफ्तों से हम लोग इनके लिए अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में कई टीमें छापेमारी कर रही थी, जिसमें एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। सर कल जो लास्ट में